के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए हम कुछ दृश्य देखकर आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। Watching with a surging run, Giovanni going for goal himself. What a wonderful strike from Giovanni. His old club has silenced the greater part of the Emirates. You won't see a better goal than that for quite a while. That is some goal from Robin van Persie, and it's advantage Arsenal. What a screamer from Paul Konchesky. Just a brilliant goal from a brilliant player. You won't see a better striker in the world at the moment. Not when he scores goals like that. हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि कुछ खिलाड़ी गोल कर रहे थे। जो टीम सबसे ज्यादा गोल करती है वो विजेता घोषित की जाती है। किसी भी मैच में एक टीम का मुख्य उद्देश्य होता है सबसे ज्यादा गोल करना। अगर फुटबॉल मैच में गोल करने की जरूरत ही नहीं होती तो क्या होता? फिर वो खेल कैसा होता? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। अगर किसी खेल में कोई लक्ष्य ना हो तो उसमें रोमांच नहीं रहता, क्योंकि किसी भी खेल का आधार होता है एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना। तो फिर लक्ष्य का मतलब क्या होता है? आइए एक कहानी के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। महिमा और राधा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। महिमा ने कहा कि वो एक मशहूर हस्ती बनना चाहता है। राधा ने कहा कि वो 25 साल का होने से पहले अपने राज्य का सबसे अच्छा तैराक बनना चाहता है। इन दोनों के बीच क्या फर्क है? हमने देखा कि दोनों वाक्यों में कुछ हासिल करने की बात कही गई है, पर महिमा की बात स्पष्ट नहीं है। उसे यह नहीं पता चलता कि वो किस तरह और किस समय तक मशहूर होना चाहता है। राधा की बात ज्यादा वास्तविक और हासिल करने योग्य लग रही है। वो सतत प्रयास करे तो उस इच्छा को पूरी करना मुमकिन है। दूसरे शब्दों में कहें तो भुवन ने जो कहा था वो केवल एक इच्छा थी, पर रजत ने जो कहा वो उसका लक्ष्य था। तो हम कह सकते हैं कि इच्छा का मतलब होता है किसी चीज को पाने की चाह, पर लक्ष्य का मतलब होता है एक निश्चित समय में किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करना। चलिए दोहराते हैं। इच्छा का मतलब होता है किसी चीज को पाने की चाह, पर लक्ष्य का मतलब होता है एक निश्चित समय में किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करना। अब आप समझ गए होंगे कि इच्छा और लक्ष्य के बीच में क्या अंतर होता है ना? क्या अब हम इस पर आधारित एक कार्यकलाप करें? आपको स्क्रीन पर
कुछ कथन दिखाए जाएंगे। आपको उन्हें इच्छा और लक्ष्य के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है? कथन, लक्ष्य, इच्छा। मुझे इस बार वार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने हैं। मुझे राज्य स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मुझे सबकी नजरों में अपनी एक सकारात्मक छवि बनानी चाहिए। कथन, लक्ष्य, इच्छा। मुझे इतने पैसे बनाने हैं कि मैं अगले साल अपनी स्कूल की किताबें खरीद सकूं। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले मुझे बांसुरी बजाना सीख लेना चाहिए। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए। धन्यवाद। क्या हम जवाब जांच लें? कथन, लक्ष्य, इच्छा। मुझे इस बार वार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने हैं। मुझे राज्य स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मुझे सबकी नजरों में अपनी एक सकारात्मक छवि बनानी चाहिए। मुझे इतने पैसे बचाने हैं कि मैं अगले साल अपनी स्कूल की किताबें खरीद सकूं। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले मुझे बांसुरी बजाना सीख लेना चाहिए। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए। जिन छात्रों ने सही जवाब पहचान लिए थे, उन्हें बहुत बहुत बधाई। हमने इससे क्या सीखा? सारी इच्छाएं लक्ष्य नहीं होती, पर सारे लक्ष्य इच्छा की तरह होते हैं, जिन्हें एक निश्चित समय में हासिल करना होता है। तो फिर हम अपनी इच्छाओं को लक्ष्य में कैसे बदल सकते हैं? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। महिमा कुछ नया करना चाहती थी। उसकी मां ने पूछा कि वो क्या करना चाहती है। 1 मिनट विचार करने के बाद उसने कहा कि वो बांसुरी बजाना सीखना चाहती है। उसकी मां जानना चाहती थी कि वो कब सीखना चाहती है। महिमा ने कहा, गर्मी की छुट्टियों में। फिर उन्होंने पूछा, कितना सीखना चाहती हो? उसने जवाब दिया, कम से कम प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं। इन सब बातों का सार बताते हुए उसकी मां ने कहा, तो तुम गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले बांसुरी बजाने का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो, है ना? क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? महिमा ने जो इच्छा बताई थी वो एक लक्ष्य बन गई। उसकी मां ने कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि कब, कैसे, कितना, और ऐसा करने से इच्छा ने लक्ष्य का रूप ले लिया। तो अगर यह बात स्पष्ट हो कि किसी निश्चित समय में कोई काम कितना पूरा करना हो, तो एक इच्छा को लक्ष्य में बदला जा सकता है। चलिए दोहराते हैं। अगर यह बात स्पष्ट हो कि किसी निश्चित समय में कोई काम कितना पूरा करना है, तो एक इच्छा को लक्ष्य में बदला जा सकता है। क्या अब हम एक गीत गाएं?
लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर। लक्ष्य उत्साह बने, ध्येय सिद्ध होए, सिद्धि से जीवन में परिवर्तन आए। लक्ष्य और सिद्धि से द्विधा मिट जाए, द्विधा मिटे तो कार्य बने साधना। लक्ष्य उत्साह बने, ध्येय सिद्ध होए, सिद्धि से जीवन में परिवर्तन आए। लक्ष्य और सिद्धि से द्विधा मिट जाए, द्विधा मिटे तो कार्य बने साधना। जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर। साधना से जीवन में रिद्धि पाए, रिद्धि सिद्धि जीवन में खुशियाँ लाए। साधना से जीवन में रिद्धि पाए, रिद्धि सिद्धि जीवन में खुशियाँ लाए। साधना से जीवन में रिद्धि पाए, रिद्धि सिद्धि जीवन में खुशियाँ लाए। साधना से जीवन में रिद्धि पाए, रिद्धि सिद्धि जीवन में खुशियाँ लाए। जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर जीवन संग्राम। जीतो लक्ष्य बनाकर जो चाहो सो पाओ, लक्ष्य साध कर। बहुत अच्छा गाया, धन्यवाद। जैसे कि गीत में कहा गया है, अगर हमें ये ठीक से पता हो कि हमें क्या करना है और कब करना है, तो इच्छाओं को लक्ष्य में बदला जा सकता है। अगर हम दृढ़ निश्चय से काम करते हैं तो सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने लक्ष्य बनाएंगे और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अब एक कार्यकलाप करने का समय है। आपको स्क्रीन पर कुछ इच्छाओं की सूची दिखाई जाएगी। आपको उन्हें लक्ष्य में बदलना है, ठीक है? मुझे पैसों की बचत करना सीखना चाहिए। मुझे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। मुझे अच्छी तरह चित्र बनाने चाहिए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। क्या हम इन्हें फिर से देखें? मुझे पैसों की बचत करना सीखना चाहिए। ये एक साधारण इच्छा है। लक्ष्य के रूप में इसे इस तरह कहा जा सकता है। मुझे 5 महीनों में कम से कम 1000 रुपए बचाने चाहिए। इच्छा, मुझे पैसों की बचत करना सीखना चाहिए। लक्ष्य, मुझे 5 महीनों में कम से कम 1000 रुपए बचाने चाहिए। मुझे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। इस इच्छा को लक्ष्य के रूप में इस तरह कहा जा सकता है। मुझे रोज सारे पाठ अच्छी तरह पढ़ने चाहिए और अर्धवार्षिक परीक्षा में कम से कम 60% अंक लाने चाहिए। इस तरह किसी इच्छा को निश्चित रूप देने से उसे लक्ष्य में बदल सकते हैं। इच्छा, मुझे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। लक्ष्य, मुझे रोज सारे पाठ अच्छी तरह पढ़ने चाहिए और अर्धवार्षिक परीक्षा में कम से कम 60% अंक लाने चाहिए। मुझे अच्छी तरह चित्र बनाने चाहिए। इस इच्छा को इस तरह कहा जा सकता है। मुझे आज रात तक हाथी का चित्र ठीक से बनाना सीख लेना चाहिए। इच्छा, मुझे अच्छी तरह चित्र बनाने चाहिए।
लक्ष्य, मुझे आज रात तक हाथी का चित्र ठीक से बनाना सीख लेना चाहिए। अब तक हमने देखा कि लक्ष्य क्या होता है। अब हम कुछ परिस्थितियों द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे कि लक्ष्य जरूरी क्यों होते हैं। माधव एक शिक्षक बनना चाहता है। उसने अपने गांव की स्कूल से 8वीं की परीक्षा पास की है। आगे पढ़ने के लिए उसे पड़ोस के गांव में जाना पड़ेगा। उसके माता पिता ने कहा है कि वे उसे साइकिल लाकर देंगे ताकि वो स्कूल जा सके। उसकी बहन ने कहा कि माधव को साइकिल चलाना नहीं आता, इसलिए साइकिल लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप माधव होते तो आप क्या करते? एक, आप कहते कि आप तुरंत साइकिल चलाना सीखेंगे। 2, 8वीं कक्षा के बाद पढ़ना बंद कर देते। 3, स्कूल तक पैदल जाने का फैसला लेते। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको माधव, उसकी बहन और उसके माता पिता की भूमिका निभानी है। धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छी तरह किया। अगर माधव ने निश्चय कर लिया है कि वो अपना लक्ष्य हासिल करेगा तो वो साइकिल चलाना भी सीख लेगा। लक्ष्य बनाने से व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपनी किसी जरूरत को पूरा कर सके। लक्ष्य बनाने से एक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपनी किसी जरूरत को पूरा कर सके। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। शेखर का लक्ष्य है कि वो राज्य स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी बने। वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। खिलाड़ियों के चयन के लिए जो मैच होने वाला था उसमें उसे खेलने का मौका मिला है। आपको क्या लगता है वो उस मैच में किस तरह खेलेगा? 1, वो मन लगाकर खेलेगा और फुटबॉल खेलने में अपना कौशल दिखाएगा। 2, वो बहुत ही आराम से खेलेगा। 3, वो खेलते समय खुद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। शेखर उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए फुटबॉल में अपना कौशल दिखाएगा। अगर निर्णायकों को वो पसंद आ गया तो उसे राज्य की फुटबॉल टीम में जगह मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इससे वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। लक्ष्य बनाने से एक व्यक्ति पूरा मन लगाकर अच्छे से अच्छा काम करता है। जीवन को एक दिशा मिलती है। अब तक हमने देखा कि लक्ष्य क्या होता है और लक्ष्य बनाना जरूरी क्यों होता है। हमने ये भी देखा कि लक्ष्य और इच्छा में क्या अंतर होता है। हमने ये सीखा कि एक इच्छा को लक्ष्य में कैसे बदला जा सकता है। अब हम ये जानेंगे कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्य लंबी अवधि के या फिर छोटी अवधि के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई स्कूल जाने वाला छात्र भौतिक विज्ञान में पीएचडी करना चाहता है। यह एक लंबी अवधि का लक्ष्य है, जबकि भौतिक विज्ञान पर दिया गया गृह कार्य एक दिन में पूरा करना एक छोटी अवधि का लक्ष्य है। इन दोनों प्रकार के लक्ष्यों से छात्र को एक दिशा मिलती है, उसे कुछ करने का मकसद मिलता है। लंबी अवधि के लक्ष्य को पूरा करने में ज्यादा समय लगता है, उसमें कुछ बड़ा हासिल करने का मकसद होता है। कोई बड़ा काम कर दिखाने के लिए बहुत से छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें?
आपको स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि कौन से कथन लंबी अवधि से संबंधित हैं और कौन से कथन छोटी अवधि से। क्या आप तैयार हैं? 30 साल की उम्र होने तक मुझे जिला अधिकारी बन जाना चाहिए। मुझे आज रात तक यह किताब पूरी पढ़ लेनी चाहिए। मुझे इस मासिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने चाहिए। मुझे 1 घंटे में पूरा खाना बना लेना चाहिए। मुझे 3 साल के अंदर अपनी कविताओं की किताब प्रकाशित करवा लेनी चाहिए। लक्ष्य, लंबी अवधि, छोटी अवधि। 30 साल की उम्र होने तक मुझे जिला अधिकारी बन जाना चाहिए। मुझे आज रात तक यह किताब पूरी पढ़ लेनी चाहिए। मुझे इस मासिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने चाहिए। मुझे 1 घंटे में पूरा खाना बना लेना चाहिए। मुझे 3 साल के अंदर अपनी कविताओं की किताब प्रकाशित करवा लेनी चाहिए। Played through for Fuller. Fuller's beaten Larson here. And Ricardo Fuller has scored for Stoke from Liam Lawrence. Lovely bit of skill from Ricardo Fuller. And what about the finish? Boateng with a surging run. Giovanni going for goal himself. And what a wonderful strike from Giovanni. His old club has silenced the greater part of the Emirates. You won't see a better goal than that for quite a while. That is some goal from Robin Van Persie. And it's advantage Arsenal. What a screamer from Paul Konchesky. Just a brilliant goal from a brilliant player. You won't see a better striker in the world at the moment. Not when he scores goals like that. हमने देखा कि एक खिलाड़ी ने बॉल को गोल की ओर मारा, पर गोल बचाने वाले ने बॉल को रोक लिया। उस खिलाड़ी ने गोल करने का दूसरा तरीका अपनाया, पर गोल बचाने वाले ने बॉल को फिर से रोक लिया। गोल बचाने वाला बार-बार गोल होने से रोकता रहा, पर खिलाड़ियों ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। खिलाड़ियों को कभी यह नहीं लगा कि उनका प्रयास व्यर्थ है। वे तो बार-बार गोल करने की कोशिश करते रहे। अगर किसी खेल में गोल यानी कि लक्ष्य इतना जरूरी होता है, तो कुछ लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? आइए एक कहानी के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। राधा को निबंध लिखना पसंद है। उसके विचार बहुत अच्छे होते हैं, पर वो असरदार तरीके से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती। उसकी शिक्षिका उसे सलाह देती है कि वो अलग-अलग तरह की किताबें पढ़े। इससे उसकी भाषा में सुधार होगा और उसे अपने विचार व्यक्त करने में मदद मिलेगी। पर राधा हमेशा बहाने बनाती रहती है, जैसे कि उसके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है, उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, इत्यादि। आपको क्या लगता है, राधा अपनी भाषा को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहती? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे। इन वाक्यांशों से आपको पता चलेगा कि राधा कोई लक्ष्य क्यों नहीं बनाना चाहती,
पर इन वाक्यांशों के शब्द उल्टे पुल्टे हैं। उनके अक्षरों को आगे पीछे कर दिया गया है। आपको उन्हें सही क्रम में रखकर शब्द ठीक से पहचानने हैं। ठीक है? क्या हम सही जवाब देख लें? दूसरों को दोष देना, हारने का डर, मेहनत करने की इच्छा ना रखना, अपनी सफलता को कायम ना रख पाने का डर। राधा में एक अच्छी लेखिका बनने के गुण हैं, पर उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य न बनाने के कई कारण होते हैं। बहाने ढूंढकर दूसरों को दोष देना आसान होता है। प्रयास करने पर हारने का डर भी रहता है। मेहनत करने की इच्छा ना होना भी एक कारण होता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि हम अपनी सफलता कायम ना रख पाए तो क्या होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से राधा जैसे लोग कोई निश्चित लक्ष्य नहीं बना पाते। लक्ष्य के बिना जीवन बिन पतवार की नाव की तरह होता है। ऐसे जीवन की कोई दिशा नहीं होती। अपने लक्ष्य पहचान कर उन्हें हासिल करने के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम इस सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? इच्छा का मतलब होता है किसी चीज को पाने की चाह, पर लक्ष्य का मतलब होता है एक निश्चित समय में किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करना। अगर यह बात स्पष्ट हो कि किसी निश्चित समय में कोई काम कितना पूरा करना है, तो एक इच्छा को लक्ष्य में बदला जा सकता है। एक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वो किसी जरूरत को पूरा कर सके। एक व्यक्ति पूरा मन लगाकर अच्छे से अच्छा काम करता है। जीवन को एक दिशा मिलती है। कोई निश्चित लक्ष्य ना बनाने के कारण दूसरों को दोष देना, हारने का डर, मेहनत करने की इच्छा न रखना, अपनी सफलता को कायम न रख पाने का डर। इतनी अच्छी तरह से सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।